हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन की दुनिया। आज मैं आपको साइकोलॉजी का यूनिट 5 अंडरस्टैंडिंग द इशू रिलेटेड टू द लर्नर्स उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मीनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसका स्कोप, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर करूँगी। ये तो मैंने आपको सूर्या पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक से दिखाया है कि इसमें ऐसे ऐसे दिया गया है, इसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एरियाज़, ये सब दिया गया है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, कॉजेज़ इसके किस कारण से ये होता है, ये काइंड्स इसके, हर चीज़ ये इसमें दिया गया है। बट ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है और वेरी शॉर्ट में भी आता है। तो आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरीके से आते हैं। ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रेफरेंस टू डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉज एंड काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हियरिंग, मतलब इसमें तो काफ़ी है और भी हैं, बट ये सबसे है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट में आता है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब इसका मीनिंग और डिफिनेशन बताइए आप। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है। ये शॉर्ट में ऐसे आता है। तो आइए हम अपने नोट्स से देखते हैं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये देखिए, ये मैंने खुद का इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा नोट्स बनाए थे अपने समझने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द डिफरेंसेस हु क्लियरली टेल्स अबाउट द सोशल, जेनेटिक, इमोशन, प्रोफेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब जहाँ पे आदमी एक दूसरे से उसके फिज़िकली तरीके से, मेंटली तरीके से, जेनेटिकली तरीके से, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से अलग हो, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न तरीके से सोचता हो। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिखा था, ठीक है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर डिफरेंसेस इन साइकोलॉजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासिफाइड बाय फिजिकल स्ट्रक्चर, थिन, टॉल एंड शॉर्ट एंड कलर, रिचनेस, पुअरनेस एट्सेट्रा। ये हम फिज़िकली तरीके से बता सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से अलग है। तो ये तो फिज़िकली तरीके से हो गया हमारा। एट्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एबिलिटी एड्स इंटेलिजेंस एंड डल, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कितना इंटेलिजेंट है, कुछ कमज़ोर बुद्धि के हैं, तो ये हम मेंटल तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर द 21st century because the teacher should know about the students' interest, need, individual differences। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आजकल की पढ़ाई के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीचर हो, अगर आप टीचर की फील्ड में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस तरीके से अलग है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किस सब्जेक्ट्स में अच्छा है, वो किस स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इन द वर्ड टुडे, आजकल के वर्ड में, ऑल पीपल डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हर स्किल्स, कलर, जेंडर, इंटेलिजेंसी एट्सेट्रा। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, ये आप इसके इंट्रो में लिख सकते हो। फिर इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने शॉर्ट लिखा था, आप इसको थोड़ा सा मैंने एक समझने के तरीके से लिखा था, आप इसको बड़े तरीके से भी लिख सकते हो। नो इंडिविजुअल आर कम्प्लीटली इक्वल, कभी भी दो इंडिविजुअल इक्वल नहीं हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पासेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट, जो मैन का डेवलपमेंट होता है उससे भी अलग होता है। ये मैंने सूर्या से ही लिखा है, बट थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखा था समझने के लिए, तो मैं वो आप सबको शेयर कर रही हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन एंड अनदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिफर इन क्वालिटी ऑफ एबिलिटीज़। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस इन क्वालिटी ऑफ एबिलिटीज़ डिफ़र होते हैं, तो आपको पता चल गया, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। एक तो एबिलिटीज़ में डिफ़र होते हैं क्वांटिटी में, दूसरा क्वालिटी में। आइए अब आगे इसके देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, जहाँ पे
पहला होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कोई गलत नहीं लिखा है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बस ये मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखा है। और इसमें सूर्या की लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ जाती है, इस वजह से। द डिफरेंस फाउंड इन 2 or more individuals person is called। सो गाइज, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में होता है द डिफरेंस फाउंड इन 2 or more individual persons is called इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशन, ट्रेट्स एट्सेट्रा। डिफरेंस इन एंगर, डिफरेंसेस इन वेट, मतलब यहाँ पे बात की गई है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में, जहाँ पे एक इंसान या एक बालक की बुद्धि, वो उसका फिज़िकली, उसका मेंटली दूसरे से कैसे डिफरेंस हो सकता है, इस पे ये हम डिफरेंस बताएंगे इंडिविजुअल का। और इंट्रा में होता है द डिफरेंस फाउंड इन मीजरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स द सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। आ पर्सन इज फिट बाई हेल्थ बट मेंटली इल, मतलब इसमें देख सकते हैं कि एक जो बालक है, वो बच्चा सामने से तो बहुत ही फिट है, लेकिन वो मेंटली तरीके से इल है, बीमार है, उसके अंदर कमियां हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है। एक ही इंसान में जो हम डिफरेंसेस देखते हैं, एक बालक में जो डिफरेंस देखते हैं, वो इंट्रा होता है। मतलब इंटर में एक का दूसरे से कंपैरिजन होता है, इंट्रा में वो खुद ही की अलग अलग क्वालिटीज़ से डिफरेंस होता है। ये होते हैं टाइप्स इसके। अब स्कोप क्या होते हैं, स्कोप इसके देख सकते हैं आप, एरियाज़ जो हैं वही इसके स्कोप होते हैं। तो पहला साइकोलॉजिकल स्कोप इसका क्या होता है, तो साइकोलॉजिकल स्कोप में ये होता है, देख सकते हैं स्कोप या फील्ड में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है, मतलब इस कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड आया या स्कोप आया तो क्या करना है, दोनों सेम ही है, उसकी फील्ड कहाँ तक है, स्कोप कहाँ तक है। तो साइकोलॉजिकल फील्ड मतलब इसका स्कोप होता है फिज़िकल डिफरेंस होते हैं, मोटर एबिलिटी डिफरेंस होते हैं, या सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस होते हैं। इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेंटल फील्ड में होता है अचीवमेंट डिफरेंसेस होते हैं, इंटेलिजेंस डिफरेंसेस होते हैं, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस होते हैं। इमोशनल स्कोप में होता है इमोशनली डिफरेंसेस होते हैं, एटीट्यूड डिफरेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंसेस होते हैं। मतलब कि बच्चा, कुछ बच्चे इमोशनली मजबूत होते हैं, कुछ वीक होते हैं, किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में होता है। तो ये सब इमोशनली तरीके से इसके डिफरेंसेस है। आप ये सब हेडिंग डाल के अपने मन से इसके अंदर थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसके बाद काइंड्स क्या होते हैं, तो इसके काइंड्स जो होते हैं देख सकते हैं आप, डिफरेंस इन एबिलिटी, डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, ये इसके काइंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके मेन क्वेश्चन आता है कॉज का। तो इसके कॉजेज़ का ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में तो वो किस किस कॉज की वजह से है, मतलब उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चे बालक पे। तो पहला है कि हेरिडिटी का तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक किसी इंडिविजुअल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा है इन्वायरमेंट का, वातावरण का तो पड़ता ही पड़ता है, एज का, मैच्योरिटी का, क्रिएटिविटी का, पावर का, कास्ट का, रेस का, कल्चर का, नेशन का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है हमारे मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस पे एक बालक के। तो हेरिडिटी का आप देख सकते हैं, हेरिडिटी इज़ अ बेसिक फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बाय हेरिडिटी इज़ मीन्ड इनहर्टिंग द ट्रेट्स ऑफ Heredity is a basic factor of individual difference. By heredity is mean the inheriting the traits of ancestors and parents. मतलब हमारे पूर्वजों से हमें क्या जीन्स मिले हैं, जीन्स में क्या है, किसी के माता पिता अच्छे हैं, उनकी बुद्धि अच्छी, तो बालक की भी बुद्धि अच्छी होती है। किसी के माता पिता टॉल हैं तो बालक टॉल होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं। ये सब हमें जो जेनेटिक मिला है, इसका हेरिडिटी पे फ़र्क पड़ता है। इन्वायरमेंट का क्या पड़ता है, मतलब बाय इन्वायरमेंट इज़ मीन्ड ऑल दोज फिजिकल and social, cultural and educational circumstances in which a child take birth and grows। क्योंकि एक बालक जब बड़ा होता है वो
जब पैदा होता है तब से इन्वामेंट में रहता है, तो आपके आसपास का जैसा इन्वामेंट होगा वैसा ही आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, वेल मेंटेन्ड रहते हैं, तो वो आपके इन्वामेंट में, वो आपके बिहेवियर में दिखेगा। तो ये बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, कहीं के कुछ, कहीं के कुछ। अदर कॉजेज़ भी हैं, एज का भी हो सकता है, मैच्योरिटी का भी हो सकता है, सेक्स इंडिविजुअल डिफरेंस भी हो सकता है। देख लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर on the basis of sex are well known. We are aware the girls get maturity earlier than boys. In India, girls develop complete womanhood by the age of 15 and 16, while boys complete manhood by the age of 18 to 20 years. तो ये सब डिफरेंसेस हैं एक का दूसरे का, एक बालक का दूसरे बालक से, ये सब ही हैं। तो और जो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल डिफरेंस थे वो 5 थे: सेक्स, रेस, मैच्योरिटी, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। तो अगर थॉर्नडाइक का लेके पूछता है कि कौन से मतलब कॉजेज़ थे इंडिविजुअल डिफरेंस के, तो ये 5 कॉजेज़ थे उसके इम्पॉर्टेंट: सेक्स, रेस, मैच्योरिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए गाइज़, मैंने ये फर्स्ट बार वीडियो बनाई है, मैंने कोशिश की है अपनी अच्छे से, मैं आगे और भी बेहतर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।